सो लेट अस क्विकली फोकस ऑन सम ऑफ द पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सभी लोगों ने इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन ये जरूर देख लिया होगा कि कौन कौन सा सिलेबस है उनका जो कट हो गया है, ठीक है, एंड विच चैप्टर्स दे हैव टू स्टडी, कौन सा टॉपिक है, कौन से एक्सरसाइजेज हैं जो कि कट हो चुकी हैं, ठीक है। बट इट इज़ नाउ द टाइम टू रिविजिट ऑल दोज थिंग्स कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो इन दैट लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम आप वो चीज़ ना करें जो ऑलरेडी सिलेबस से बाहर हो चुकी है। यू विल एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्विकली हम रिविजिट करते हैं उन टॉपिक्स को इन मैथमेटिक्स जो कि सिलेबस से बाहर हो चुके हैं, और वो एक्सरसाइजेज जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दोज एक्सरसाइजेज, आपके पास टाइम बहुत ही कम है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा वेटेज भी देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर की ज़्यादा वेटेज है, विच आर द चैप्टर्स विच वी नीड टू फोकस मोर, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि देयर इज़ अ मार्क्स, द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन द एग्जाम इज़ 80, ठीक है। अब इन 80 मार्क्स में आप अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो कैलकुलस की है, ठीक है, 35 मार्क्स। 35 मार्क्स की वेटेज है कैलकुलस के बाद। आपको सारी टॉपिक्स पता हैं कैलकुलस में कौन कौन से आते हैं, ठीक है, वो भी हम दोबारा से देखेंगे, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, सारी चीज़ें विल सी वंस अगैन, और में जो भी डिलीशन हुआ है वो भी हम चेक करेंगे। तो आप अगर देख रहे हो यहाँ पर 35 मार्क्स हैं फॉर कैलकुलस, और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा वेटेज है दैट इज़ फॉर वेक्टर एंड 3D, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेक्टर और 3D में जेई मेन में भी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे ज़्यादा जो टॉप वेटेज है अभी तक जेई मेन में भी वो इसी चैप्टर की है, लेकिन जेई में यहाँ पर कोई डिलीट नहीं हुआ, लेकिन सीबीएसई में देयर आर सम पोर्शन जो कि हट चुके हैं, तो विल सी टू दोज पोर्शंस। और ये चीज़ सभी लोगों को पता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो सीबीएसई ने हटा दिया है दैट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर जेई, ऐसा नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो कि हटा दिए हैं सीबीएसई ने आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो सबसे पहले यू कैन फोकस ऑन द कैलकुलस पोर्शन दैट इज 35 मार्क्स, एंड देन 14 मार्क्स फॉर वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आप ये अपने आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा वेटेज है इन चैप्टर्स की। यू हैव टू फोकस मोर, जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो प्रैक्टिस मोर ऑन दोज क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट अस क्विकली कम बैक टू व्हाट वी स्टार्टेड, कि हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शंस में कंपोजिट फंक्शन इज नॉट देयर, composite function is not there, inverse of a function is also not there. So if you focus on the exercise 1.3 and 1.4 are not there in the syllabus, so you don't need to do that. कंपोजिट फंक्शन थोड़ा सा मैं बताया था आपको, जब भी टर्म्स हैं एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, और उनकी डोमेन के अकॉर्डिंगली वो हम डिफाइन करते हैं, तो दैट इज़ नॉट देयर। इनवर्स ऑफ फंक्शन जिसमें हम देखते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, उसके बाद एक्स को वाई से रिप्लेस किया, वाई को एक्स से रिप्लेस किया, देन वी फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, तो दैट इज़ नॉट देयर इन द सिलेबस। सेकेंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज नहीं है, तो बेसिकली एक्सरसाइज 2.2 इज नॉट देयर, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 यू डोंट हैव टू डू। तो इतना भी मैंने मार्क किया हुआ है, दीज पोर्शंस आर नॉट देयर, तो ये आपको नहीं करने हैं। सेकेंड इज द नेक्स्ट इज एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस में एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस आर नॉट देयर, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.4 में आपके सारी चीज़ें डिलीटेड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 to 17 आर नॉट देयर इन एक्सरसाइज 3.4, तो दीज क्वेश्चंस यू डोंट हैव टू डू। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस में आपको याद होगा कि हम वो काम करते हैं, इनवर्स निकालते हैं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वी फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सो दैट इज नॉट देयर, बट इट डज नॉट मीन दैट इनवर्स या इन्वर्टेबल मैट्रिसेस नहीं है, दे आर देयर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको कहता हूँ कि अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है मैट्रिसेस, व्हाट इज ए इंटू बी, तो ये चीज़ पूछी जा सकती है, वी नो दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट आर नॉट देयर इन द सिलेबस, सो यू डोंट हैव टू डू दैट। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता था कि हम कैसे प्रॉपर्टीज को अरेंज करें, हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स दी होती थी कभी कभी चीज़ें, दैट इज नॉट देयर इन द सिलेबस, सो यू डोंट हैव टू डू द एक्सरसाइज 4.2। सो 4.2 आपको नहीं करनी, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलस, सो विच इज एक्चुअली 35 मार्क्स। तो अभी जो हमने देखा था, तो दिस इज हैविंग द हाईएस्ट वेटेज। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज द फर्स्ट चैप्टर, इसमें रोल्स थ्योरम नहीं है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम नहीं है, एंड डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस इज आल्सो नॉट देयर। तो एक्सरसाइज 5.8 इसमें नहीं है, ठीक है, तो यू हैव टू लीव एक्सरसाइज 5.8।
सेकेंड इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो कैलकुलस इज द मेजर पोर्शन और उसमें से भी काफ़ी कुछ हट चुका है, तो यू कैन फोकस मोर ऑन दिस। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एंड ऑफ कोर्स अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये भी नहीं है। तो एक्सरसाइज 6.3 एंड 6.4 आर नॉट देयर इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो यू कैन मार्क दी चैप्टर्स। आपको जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यू शुड नो कि ये सब चीज़ें आपको क्विकली जब आप रिवाइज कर रहे हो, डोंट हैव टू लुक एट दीज थिंग्स। द नेक्स्ट इज डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम इज नॉट देयर, ठीक है, जिसमें आपको लिखा होता है सीरीज लिखी होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पर 7.8, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो आईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। 7.8, तो यू डोंट हैव टू डू दी एक्सरसाइज 7.8, ये नहीं करनी है आपको। और जितना भी अभी हमने स्क्रॉल डाउन किया ना, तो सिलेबस इज वेरी कैटेगोरिकली डिफाइंड कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है वो मैंने हाईलाइट कर दिया, ऑल्दो दैट इज नॉट गिवन इन द सिलेबस। उन्होंने दिया नहीं कि ये नहीं आ रहा है, जो आ रहा है वही दिया हुआ है। अगर आप ये देखोगे कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कि इंटीग्रल्स किस टाइप के आएंगे, तो दे हैव ऑलरेडी गिवन द फॉर्म्स कि ये इस टाइप के इंटीग्रल्स हैं दैट आर देयर इन द सिलेबस। सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बेसिकली जो एरिया वाला पोर्शन है, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक ही हटा दिया गया है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, विच विल बी योर एक्सरसाइज 8.2। सो यू डोंट हैव टू डू एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल रहा होगा, ऑल्दो काफ़ी आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। लेट वी आर जस्ट रिविजिटिंग, ताकि आप वो चीज़ दिमाग में रखोगे, यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। देन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, तो दैट इज नॉट देयर इन द सिलेबस, ठीक है, एंड विच इज एक्सरसाइज 9.3। तो एक्सरसाइज 9.3 इज नॉट देयर, सो यू डोंट हैव टू डू एक्सरसाइज 9.3। तो एक्सरसाइज 9.3 आपको नहीं करनी है, विच इज इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। द नेक्स्ट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स में एक टॉपिक नहीं है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बट दैट इज ऑलरेडी नॉट देयर, क्योंकि पहले वो उसमें सप्लीमेंट्री वाले में था एक्सरसाइज 10.5, दैट इज इनफैक्ट नॉट देयर, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो इनफैक्ट अगर आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग वट एवर इज गिवन देयर इन द एनसीईआरटी इज देयर इन द सिलेबस, राइट। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3D में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक टर्म था पर्टिकुलरली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, वो था प्लेन वाला पोर्शन, राइट, एंड दैट हैज़ बीन एलिमिनेटेड। सो एक्सरसाइज 11.3 आपको नहीं करनी है, तो प्लेन वाला जो पोर्शन है यू डोंट हैव टू डू दिस, ठीक है। तो सिर्फ लाइन, उनके एंगल बिटवीन द लाइंस, ऑल दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, राइट। आपको पता होगा जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस के डायरेक्ट क्वेश्चन थे जेई मेन में, ठीक है। तो बट प्लेन्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर जेई, नॉट हेयर, वो एलिमिनेट हो चुका है। तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर at least the formulas will also help you in JEE, right? कम से कम 3D वाले पार्ट में formulas you should be ready with. तो CBSE के लिए don't have to do planes. लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है। तो एक्सरसाइज 12.2 और ये 5 मार्क्स का आएगा बोर्ड में। तो एक्सरसाइज 12.2 इज नॉट देयर इन द सिलेबस, तो वो आपको नहीं करनी। जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं सिर्फ एक्सरसाइज 12.1 है, एक ही एक्सरसाइज है, डू दैट, 5 नंबर का ये पूरा चैप्टर आएगा एंड यू कैन इजिली स्कोर मार्क्स। एंड देन इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से काफ़ी पोर्शन हट चुका है, ठीक है। आप सिलेबस में देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल लिखा हुआ है, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल इज डिलीटेड, ठीक है। तो एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन सिर्फ उसमें से आपको वही पोर्शन करने हैं विच आर रिलेटेड विद मीन, राइट। जिस अगर आपको ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन आ गए, यू हैव टू लीव दैट। तो एक्सरसाइज 13.4 में सिर्फ जो मीन वाले क्वेश्चन है, जस्ट डू दोज क्वेश्चंस और आगे नहीं करना है। और जो लास्ट वाला पार्ट है बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट हैज ऑलरेडी बीन डिलीटेड। तो एक्सरसाइज 13.5 नॉट 4, 13.5 कंप्लीटली हट चुकी है फ्रॉम द चैप्टर, राइट। तो ये इतना सारा पोर्शन है विच हैज बीन डिलीटेड। तो देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी डाइल्यूट हो चुकी हैं, सिलेबस भी कम हो चुका है, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ है यू हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली, सिर्फ उसी पे फोकस करना है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आई विल ऑल्सो शेयर दिस PDF। तो अब ये चीज़ जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कीप दीज थिंग्स विद योरसेल्फ, ठीक है, उनको साथ लेकर के प्रिपेयर करो, सो दैट आप ऐसा ना करो कि अच्छा मैंने चैप्टर स्टार्ट किया और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया, ठीक है, फिर आपका दोस्त बोलेगा कि दैट हैज़ बीन डिलीटेड, वो तो डिलीट हो चुका है, ठीक है, और फिर तुम्हारे पास टाइम ही कम है और तुम रिग्रेट कि जो नहीं आ रहा था आई हैव गिवन टाइम टू दैट थिंग, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है।
तो जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स विच आर कमिंग, ठीक है। एंड ऑल्सो विल ट्राई टू डिस्कस इन द कोर्स ऑफ टाइम कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है,